नमस्कार, मेरा नाम अरुण ज्योति कानेर है। मैं प्रोफेशन से एक साइकोलॉजिस्ट और एक रिहैबिलिटेशन काउंसलर। आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, उसका नाम है प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंसी टू इम्प्रूव कंसंट्रेशन। हमारे कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है, उसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कंसंट्रेशन क्या होता है। कंसंट्रेशन मतलब किसी भी काम में फोकस से वही काम में ध्यान रख के उसको अच्छे से करने की कोशिश करना, उसी को हम कंसंट्रेशन बोलते हैं। चाहे वो काम कोई भी हो, कुकिंग कर रहे हो, राइटिंग कर रहे हो, बच्चे पढ़ाई कर रहे हो, ऑफिस वर्क हो, कोई भी वर्क हो, उसमें फुल फोकस देके उस काम को करना, उसको हम कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो इसका बहुत बार दिक्कत आता है, स्टूडेंट्स को पढ़ाई में भी बहुत दिक्कत आता है, जॉब करते वक्त भी। तो हम सबको ही डे टू डे लाइफ में भी इसका बहुत दिक्कत आता है कि कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे काम में। तो आइए देखते हैं कि क्या रीजंस है जिसके वजह से हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहला है अनस्टेबल माइंड। अगर हमारा माइंड अनस्टेबल है, माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते जाते रहते हैं, तो ये नेचुरल प्रोसेस है, थॉट्स तो आना ही है, तो वो आते ही रहते हैं। लेकिन जब आप कोई काम करते हैं उस वक्त ये उस काम में आपको ध्यान नहीं लगने देते हैं, तो ऐसे थॉट्स जो बिल्कुल स्टेबल नहीं है, कैसे भी थॉट्स आ रहे हैं, वो काम से आपको भटका रहे हैं, उसको बोलते हैं अनस्टेबल थॉट्स। तो ये एक होता है, अनस्टेबल थॉट्स आपको कॉन्सेंट्रेट नहीं करने देते। देन फिर है बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस। हमारे आसपास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने सोचा मैं ये काम कर लूँ, ऐसा कुछ सोचा आपने कि आज मैं एक बुक रीड करूँ, तो आपको उतने में ही किसी का फ़ोन आ जाएगा, फैमिली में कुछ इश्यूज हो जाएंगे, कोई भी आपको बुला लेगा, बहुत सारे ऐसे आसपास के डिस्ट्रैक्शंस आपको होते रहते हैं। मोबाइल आजकल बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। थोड़ा सा आपने कुछ फोकस करने की कोशिश की मोबाइल में, सोशल मीडिया में क्या हो रहा है, तो वो भी एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। तो ये डिस्ट्रैक्शंस हम लोगों को कंसंट्रेट नहीं करने देते। देन थर्ड चीज़ है हमारे डिज़ायर्स। सपोज अगर हम लोग ने कुछ पढ़ने का सोचा, अचानक हमको कुछ खाने की इच्छा हो जाती है, अचानक फिर कुछ और बाहर घूमने की इच्छा हो जाती है, तो अंदर की जो डिज़ायर्स है, इच्छाएं हैं, वो उठ के आती है जब आप कोई चीज़ पे कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब क्या है, आपकी डिज़ायर्स है, आपकी इच्छाएं है, तो वो उठ के आती है। देन फिर लैक ऑफ मोटिवेशन। कई लोगों में कोई काम करने का मोटिवेशन नहीं रहता, कि काम करने की इच्छा तो है, वो कंसंट्रेट भी करना है, पढ़ाई में अच्छे मार्क्स भी चाहिए है, लेकिन मोटिवेशन नहीं है, क्यों करना है, सब तो है अवेलेबल। तो इस तरीके से कई सारे मोटिवेशन हम लोगों के पास नहीं रहता है, तो वो भी एक चीज़ है। नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। कई सारे लोगों को मानसिक प्रॉब्लम्स भी रहते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन या साइकोलॉजिकल सीवियर प्रॉब्लम्स भी, बाइपोलर और कई सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें रह सकती है, तो उसके वजह से भी कंसंट्रेट करने में दिक्कत होती है। देन फिर नेक्स्ट है हेल्थ के प्रॉब्लम्स। कई लोगों को बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, और हेल्थ इश्यूज रहने से पूरा मन वो हेल्थ के इश्यूज पे लगा रहता है और हम किसी चीज़ में कंसंट्रेट नहीं कर पाते। देन लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। हमारे अंदर कोई भी चीज़ लगातार करने की आदत नहीं रहती, हम लोग शुरू तो करते हैं पर उसको कंसिस्टेंटली नहीं कर पाते, तो वो हमारी जो हैबिट है वो भी कंसंट्रेट नहीं करने देती है। नेक्स्ट है हम लोग कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। तो जब भी हम लोगों को कंफर्ट जोन, देखिए कंसंट्रेशन करना है तो आपको कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है। पढ़ना है 1 घंटा तो आपको बैठना ही पड़ेगा, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से कि मुझे नहीं बैठना है, मुझे एकदम आराम चाहिए, हर चीज़ अवेलेबल चाहिए पास में, तो ऐसा सोच के हम लोग अपने कंफर्ट जोन से अगर निकलना नहीं चाहेंगे, वेट कम करना है पर हमको बाहर निकलना नहीं है, तो कंफर्ट जोन में अगर इतना रहेंगे हम लोग
लोग, तो हम कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। देन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारा डाइट। तो जिस तरीके का डाइट जंक फूड हम लोग खाते हैं वो क्या होता है, हम लोगों के अंदर फ्रेशनेस नहीं रहती, वर्सेटाइलिटी नहीं रहती, वो जम जाता है खाना, जिसके वजह से माइंड भी फ्रेश नहीं रहता, और फ्रेश माइंड नहीं रहता, फ्रेश बॉडी नहीं रहता, डाइजेशन प्रॉपर नहीं रहता, तो कंसंट्रेट कैसे कर पाएंगे। तो जंक फूड और ख़राब खाना, अनहेल्दी खाना भी कंसंट्रेशन को नहीं बढ़ने देता है। और बेटाइम खाना, प्रॉपर सोना नहीं, ये सारी चीज़ें हमको कंसंट्रेशन में दिक्कत देती है। तो क्या किया जाए, कैसे कंसंट्रेशन इम्प्रूव किया जाए। तो सबसे पहली चीज़ आपको अपनी इंटेंशन सेट करनी पड़ेगी। अगर आपने सोचा है कि मुझे ये काम करना है, तो आपको अपनी इंटेंशन सेट करनी पड़ेगी कि मुझे ये काम कोई भी हालत में करना है। इंटेंशन बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका, कि मुझे वो काम करना ही है, वो इंटेंशन। देन फिर ये बात अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। बहुत लोग बोलते हैं कि मैम कंसंट्रेशन कैसे बढ़ेगा। तो ये समझने की बात है कि कंसंट्रेशन मेडिसिन लेके बढ़ाने से अच्छा इसको लगातार प्रैक्टिस से बढ़ाया जाता है। ये लगातार प्रैक्टिस है, 1 या 2 दिन में होने वाली चीज़ नहीं है। इसके लिए काफ़ी आपको डेडिकेशन और आपको उतना एफर्ट्स देना पड़ता है उसके लिए। ये रातों रात जानने वाली बात है कि रातों रात होने वाली चीज़ नहीं है। आपको जैसे आपने आज एक चीज़ मेडिटेट कर लिया और आपने सोचा कल मेरा कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। ये तपस्या है, साधना है, तो इसको काफ़ी लंबे समय तक करते रहना पड़ता है निरंतर, तभी इसको हम लोग डेवलप कर सकते हैं। तो ये अवेयरनेस लाना कि कंसिस्टेंट प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये नेक्स्ट चीज़, सेटिंग टारगेट कि आपको क्या चीज़ अचीव करनी है। मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगी। अगर बुक रीड करना है आपको, तो आज मैं 1 आवर में 10 पेजेस रीड करके रहूँगी, ऐसा टारगेट आपको सेट करना पड़ेगा। जब तक वो टारगेट सेट नहीं करेंगे तब तक आपको वेग सा लगेगा, हाँ ठीक है बुक तो पढ़ना है, आज नहीं तो कल पढ़ लेंगे। तो हम लोग वो टारगेट नहीं सेट करेंगे तो हम लोग वेग से रह जाएंगे। तो वो एक चीज़ है टारगेट सेट करना। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे ऊपर बताया मैंने, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने सोचा कि नहीं मुझे मेरा कंफर्ट जोन में ही रहना है, तो कंसंट्रेशन कभी भी बिल्ड नहीं हो पाएगा। मुझे सब कुछ इजी गोइंग चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको अपने जोन से निकल के, अगर आपको हेल्थ मेंटेन करनी है, आपको उठ के जाना ही है योगा करने या जो भी आपके एक्सरसाइजेस करने के लिए, आपको हेल्थ मेंटेन करनी है, आपको डाइट में वो कंसिस्टेंसी लानी है। आज आपने अच्छा खा लिया और 2 दिन बाद नहीं खाया, तो फिर वापस पानी में सब कुछ चला जाएगा। तो कंफर्ट जोन से निकलना ज़रूरी है। अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस, जैसे मोबाइल फ़ोन्स या बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आसपास होते हैं, जो जब भी हम लोग कोई काम करने को सोचते हैं उसी वक्त बहुत सी चीज़ें आ जाती है। तो ये प्रायोरिटाइज करना कि ये सब डिस्ट्रैक्शंस है, मुझे मेरे टारगेट पे ही फोकस्ड रहना है, ये सेट करना ज़रूरी है। देन फिर जो लोग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स से डील कर रहे हैं, कोई भी काइंड का मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है, उन्होंने मेडिकेशंस लेने चाहिए। मेडिकेशंस लिया तभी कंसंट्रेशन इम्प्रूव उनका हो सकता है, तो उसमें बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं करनी है। नेक्स्ट, मेडिटेशन को प्रैक्टिस करना है, बहुत इम्पॉर्टेंट। मैं हर वीडियो में बताती हूँ, इससे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। देन नेक्स्ट है प्राणायाम करना। अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहते हैं तो डेली प्राणायाम करना, क्योंकि आपके अंदर जो ऑक्सीजन का फ्लो है वो ब्रेन तक पहुंचता है और आपको पूरी बॉडी में भी पहुंचता है, जिससे आपका ब्रेन बहुत एक्टिव और फ्रेश होता है और आप कंसंट्रेट अच्छे से करना सीख सकते हो। लेकिन उसके लिए कंसिस्टेंस प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।